अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मॉइस्ट, फ्लफ़ी और नरम से केक की रेसिपी लेके आई हूँ। वनीला केक बनाने लगे हम। ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बनाएंगे। इसको देखने के बाद, फॉलो करने के बाद आप तो यकीनन बेकरी से बिल्कुल बर्थडे के लिए केक नहीं लाएंगे और एक घर में ही बना के मज़े का केक आप बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। लेकिन अगर आपने इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और दूसरी बात कि वीडियो को एंड तक देखें और तमाम स्टेप फॉलो करें। बाज़ दफ़ा आप तमाम सारी वीडियो नहीं देखते, इस वजह से आपकी रेसिपी परफेक्ट नहीं बनती। इसके लिए सारी वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ और एक मज़े का और सॉफ्ट सा केक बना के इंजॉय करते हैं। सबसे पहले मैंने बाउल में 4 अदद अंडे तोड़े हैं। अब इसमें मैंने तकरीबन 3/4 कप पाउडर शुगर ऐड की है। और इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से उस वक्त तक खूब अच्छी तरह मैंने बीट करना है जब तक कि एक फ्लफ़ी सा हमारे पास बैटर रेडी नहीं हो जाता। जब ये रेडी होगा तो इसकी निशानी एक ये होगी, एक तो ये फ्लफ़ी सा फुला फुला सा होगा, दूसरा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ये लाइट से कलर में, लाइट येलो से कलर में टेक्सचर आ जाएगा हमारे पास। देखें 4 से 5 मिनट लगे हैं, तकरीबन हमारा बैटर रेडी हो चुका है इस तरह फ्लफ़ी सा। अब इसमें मैंने 3/4 कप भी रिफ़ाइन ऑयल शामिल करना है। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। उसको शामिल करने के बाद मैंने 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस शामिल किया है और तकरीबन 1 से 2 मिनट फिर इनको अच्छी तरह मैंने बीट कर लिया है। देखें इस तरह फ्लोई सा बैटर हमारे पास रेडी होना चाहिए। इसके बाद मैंने 1 कप मैदा इसमें ऐड करना है। वो मैंने बहुत लाइट हाथों से और बीटर की मदद, जो हैंड बीटर है या आपके पास स्पैचुला है, उसकी मदद से इसमें ऐड करना है। एकदम से मैदा हमने इसमें ऐड नहीं करना, बल्कि 2-3 स्टेप में इसमें थोड़ा थोड़ा डालते हुए सारा मैदा हमने इसमें मिक्स करना है। अब इसमें मैंने 1 चाय की चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड की है और इसको भी मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया इसमें। अब तकरीबन मैंने इसमें आधा कप मिल्क का शामिल किया। रूम टेम्परेचर में मिल्क था, वो भी थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसमें मैंने सारा दूध मिक्स कर लिया अच्छी तरह। अब हमने 6 इंच का एक मोल्ड लिया है और उसको इस तरह ऑयल की मदद से अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है। बटर पेपर हमने कटिंग करके इसके साइज़ की इस तरह इस पर फिक्स किया और उस पर भी थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है। अब जो बैटर रेडी करके रखा हुआ था वो सारा इसमें शिफ्ट किया और 2-3 दफ़ा इस तरह टैप टैप किया है। और पहले से प्री हीटेड ओवन में 180 पे हमने इसको 20 से 30 मिनट तक के दरमियान तक इसे बेक करना है। यानी कि मैंने ये मतलब है कि 25 मिनट तक आप इसको एक दफ़ा चेक करें टूथपिक की मदद से या वुडन स्टिक की मदद से। ये अगर आपकी स्टिक बिल्कुल ड्राई बाहर आ रही है तो ऐसे निकालें, अगर है तो 5 मिनट और दे लें। देखें जी, तकरीबन 28 मिनट के बाद हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बहुत स्पूची सा और मज़ेदार सा केक है। इतना सॉफ्ट और मॉइस्ट है कि आप इसे हाथ लगाएं तो ये नीचे प्रेस होता है। एक नाइफ़ की मदद से मैंने इसको 2 अदद हिस्सों में काट लिया है।
इसको ठंडा होने के लिए मैंने साइड पे रखा है। तब तक हम इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार करते हैं। 350 ग्राम मैंने इधर व्हिपिंग क्रीम ली है। व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, हमारी रूम टेम्परेचर पे नहीं बल्कि फ्रीज़र वाली ठंडी होनी चाहिए, तभी हमारी फ्रॉस्टिंग एकदम परफेक्ट सी रेडी होगी। अब इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से मैंने इसको पहले 1 मिनट लो स्पीड पे, फिर मीडियम पे और फिर नेक्स्ट मैंने हाई पे रख के इसको खूब अच्छी तरह बीट कर लिया। जैसे ही हम इसे बीट करेंगे तो ये एक ज़बरदस्त किस्म की इस तरह के हमारे पास फ्रॉस्टिंग रेडी हो जाएगी। दूसरी साइड पे हमने सिरप तैयार करना है, तो इसके लिए आधा कप पानी में 3 से 4 चाय के चम्मच मैंने चीनी के ऐड किए हैं और 2-3 कतरे मैंने इसमें लेमन एसेंस के ऐड किए हैं, लेमन फ्लेवर के। तो ज़बरदस्त तरीके से हमारे पास जो घर में बनी हुई सिरप रेडी हो गई है। अब जो फ्रॉस्टिंग हमने क्रीम व्हिप करके रखी हुई थी वो हमने इस एक पाइपिंग बैग में ऐड की है। सबसे पहले मोल्ड पे मैंने इस तरह थोड़ी सी क्रीम लगाई है। इसके ऊपर केक का एक हिस्सा रख के सिरप इस पे अप्लाई किया है। अब मैंने इस पे क्रीम इसके टॉप पे अच्छी तरह लगाई है। अब दूसरा केक का पीस मैंने इस पे रख के और इस पे भी सिरप अप्लाई किया है। और इसके भी टॉप पे मैंने इसी तरह पाइपिंग बैग की मदद से क्रीम लगाई है और नीचे साइड्स पे भी अच्छी तरह इसको कवर कर लिया क्रीम से। अब एक इस तरह स्क्रैपर की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह सेट कर लिया है। मैंने एक नाइफ़ की मदद से इसको अच्छी तरह क्रीम को थोड़ा इसका टॉप से लेवल किया है और एक टेक्सचर वाले स्क्रैपर की मदद से अपने केक को एक टेक्सचर दे दिया। देखें व्यूअर्स, अब मैंने इसको एक प्लेट में शिफ्ट किया है और इस तरह मैंने इसकी अच्छी तरह एक मज़े का बिल्कुल बेकरी जैसी लुक देने के लिए मैंने व्हिपिंग क्रीम की मदद से इसकी फ्रॉस्टिंग की है। आप इसे कोई भी नोज़ल यूज़ करते हुए कोई भी इसे आप टेक्सचर दे सकते हैं। अब कुछ क्रश किए हुए बादाम थे मेरे पास, उनको मैंने इसके मिडल में डस्ट किया। तो देखें व्यूअर्स, है ना बिल्कुल बेकरी जैसा केक घर में बना के रेडी। आप इसे किसी भी बर्थडे पे और पार्टी में बिला झिझक बनाएं और इसके लिए आप मेरी तमाम रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और एक मज़े का केक बना के घर में ही पार्टी एंजॉय करें। तो व्यूअर्स, ये थी आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको कैसी लगी प्लीज़ अपना फीडबैक दें और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।
अल्लाह हाफिज़।